बिहार भारत का एक राज्य है। बिहार की राजधानी पटना शहर है। बिहार अपने ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसका पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल है। गंगा नदी इसके भूभाग को दो अलग अलग भागों में बांटती है। आज हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको IIT और IS का प्रोडक्शन हाउस भी कहा जाता है, जहां पर दुनिया का सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ था। यह स्टेट दुनिया के सबसे पुराने रहने वाले स्थान में से एक है और इतिहास के सबसे महान राज्यों में से एक है, लेकिन आज यह एक गरीब राज्य के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक राज्य बिहार की। दोस्तों, बिहार ही वो राज्य है जिसने चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे राजा, बुद्ध महावीर जैसे संत, आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और शेर शाह जैसा शासक दुनिया को दिया था। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के बारे में और बिहार से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक ऐतिहासिक राज्य है जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। टोटल 94,173 स्क्वायर किलोमीटर में फैला बिहार यह कुल जनसंख्या के मामले में भारत का 12वां सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला प्रदेश है। 15 नवंबर साल 19वीं को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके एक नया राज्य झारखंड बनाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास है और आज लगभग 12.7 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और जनसंख्या के मामले में भारत का यह तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर या राज्य है। यह गंगा नदी के ऊपर बसा हुआ एक राज्य है। गंगा विष्णु पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। अगर इस राज्य की भाषा की बात की जाए तो यह पर पूर्ण रूप से हिंदी, मैथिली और भोजपुरी बोली जाती है। इस राज्य की सबसे पुरानी भाषा हिंदी और उर्दू है। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद जो डिग्री हासिल कर निकलते हैं वह सबसे ज्यादा इसी बिहार से निकलते हैं और दिमाग से बिहारी लोग बहुत ही तेज होते हैं और माना जाता है कि बिहारी के गणित बहुत ही ज्यादा तेज होती है। हालांकि 1990 से पहले IAS अधिकारियों के मामले में बिहार पहले स्थान पर था, लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावट आने लगी। बिहार के लोगों का ध्यान अब IT सेक्टर में ज्यादा लगने लगा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोबारा से IAS की भूमिका देखने को मिल रही है। दोस्तों, शून्य के बिना गणित का क्या मोल है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का जन्म स्थान बिहार ही है। यही कारण है कि बिहार के लोगों की गणित आज भी बहुत तेज होती है। वह गणित में बहुत ही माहिर होते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह सच है कि इतिहास के पन्नों में ही नहीं बल्कि वर्तमान के समय में यहां IAS की संख्या बहुत ज्यादा थी और बिहार के पटना शहर में वाईफाई का सबसे बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है जो कि 20 किलोमीटर के दायरे में सबको फ्री वाईफाई प्रदान करता है। अमेरिका, जापान जैसे देशों में दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा पड़ोसी देश चीन भी इस मामले में सबसे पीछे रह गया है। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में स्थित है। यह मंदिर पवार पहाड़ी के शिखर पर है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 600 फीट है। अतः 112 से लेकर 1904 तक ब्रिटिश ने इस मंदिर को बनवाया था और आंखों के 10वें गुरु श्री गोबिंद सिंह जी का जन्म बिहार में ही हुआ था। यहाँ पर पटना साहिब सिख इतिहास से जुड़ा एक प्राचीन स्थल है जिसे महाराणा रणजीत सिंह ने बनवाया था। बिहार का मुख्य त्योहार छठ पूजा है। यह अच्छी प्रकार से मनाया जाता है। यह पूजा छठ मैया और सूर्य भगवान को समर्पित है। यह पूजा 4 दिनों तक चलती है। इस दौरान महिलाएं व्रत रखती हैं। छठ पूजा बिहार की संस्कृति और प्राचीन काल का स्थित है। लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा को बिहार का एक प्रसिद्ध व्यंजन माना जाता है और यह एक आटे का गोला होता है जिसे जलते अलाव पर पकाया जाता है और मिट्टी के अंदर एक मसाला भी भरा जाता है।
अगर चोखे की बात करें तो यह आलू, बैंगन, टमाटर को जलाकर बनाया जाता है। सबसे ज्यादा आसान बनाने वाले व्यंजनों में से एक है। बिहार के अलावा लिट्टी चोखा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी बड़े फेमस हैं। दोस्तों, नालंदा पुस्तकालय इस देश में ईरान को या चीन के लोगों को आकर्षित करती थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय में से एक है, लेकिन तुर्की के शासक ने इस लाइब्रेरी में आग लगा दी थी। ऐसा माना जाता है कि यह लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि तकरीबन 3 महीने तक यह जलती ही रही थी। महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। यह मंदिर बुद्ध का मंदिर है और यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर बिहार से तकरीबन 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या आपको पता है कि मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बिहार के रहने वाले थे? उन्होंने मॉरिशस की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनका नाम शिवसागर रामगुलाम था। भारत का सबसे सुंदर दूसरा रेलवे स्टेशन मधुबनी है। यहाँ पर 60,000 हेक्टेयर में बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई गई है। बिहार के ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं और बिहार के मजदूरों को बाकी राज्यों के मजदूरों से ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि बिहार के मजदूर बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं है और MS धोनी एक क्रिकेट कलाकार हैं जिनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था। और MS धोनी को आज लोग दुनिया में अच्छे क्रिकेटरों में जानते हैं। दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला बिहार में ही स्थित है। यहाँ पर पहले विदेश से भी लोग आया करते थे। बिहार का विकास 4 पॉइंट कुछ ही है और यह इस तरफ इशारा करता है कि बिहार ज्यादा तरक्की नहीं पकड़ पाया है। दोस्तों, बिहार में अपनी छुट्टी को मानने और घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है जहां आप घूम सकते हैं। चलिए देखते हैं बिहार के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेस के बारे में, जिसमें आपसे पहले है नालंदा। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा में ही है। यहाँ घूमने के लिए बहुत चीज स्थित है और ये कहा जाता है कि यह बहुत पुराना है। और नेक्स्ट है पटना। गंगा के दक्षिणी हिस्से में बना यह शहर पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। प्राचीन भारत में पाटिल उत्तर के नाम से जाना जाने वाला यह शहर दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। पटना स्थित भक्तों के लिए सबसे बढ़िया जगह है, क्योंकि इसे अंतिम सिख गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्मस्थल कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था बिहार। कैसा लगा आपको बिहार के बारे में जानकर? अगर आपको इसके बारे और जानना है तो कमेंट करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।